फिर इमरान खान ने अगली बात की, जो मैसेज दिया है वो सुहेल अफरीदी के लिए दिया है। उन्होंने सुहेल अफरीदी को कहा है कि तैयारी पकड़ें स्ट्रीट मूवमेंट के लिए। उन्होंने कहा है कि तैयारी पकड़ें स्ट्रीट मूवमेंट के लिए। और जो आखिरी चीज़ इमरान खान ने कही है, उन्होंने कहा है कि जद्दोजहद इबादत है और मैं शहादत के लिए तैयार हूँ। इसी तरह उन्होंने कहा जो मेरे साथ जेल में हो रहा है और बुशरा बीबी के साथ जेल में हो रहा है, इसके लिए कर्नल जिम्मेदार है। और उन्होंने ये भी कहा कि जब मैं आसिम मुनीर का नाम लेता हूँ तो मैं एक शख्स का नाम ले रहा हूँ। वो कोई वोट लेके तो पाकिस्तान पे नहीं बैठे, वो कोई रेफरेंडम करा के भी नहीं पाकिस्तान के ऊपर बैठे। वो जैसे मैं कह चुकी हूँ, उन्होंने नहीं ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया, मैं कह चुकी हूँ कि वो एक सरकारी मुलाजिम है और आप पूरी फ़ौज को उसके साथ इक्वेट नहीं कर सकते। जिस तरह आज आप मुशर्रफ साहब का नाम लेते हैं और आप कभी नहीं कहते कि पूरी फ़ौज ख़राब थी। आप सारे हमेशा कहते हैं मुशर्रफ डिक्टेटर था, फिर आप कहते हैं कि ज़ियाउल हक डिक्टेटर था और जमहूरी निज़ाम उन्होंने ख़राब किया। तो अगर आप आज आसिम मुनीर का नाम लेते हैं क्योंकि इस वक्त वो पाकिस्तान के इंचार्ज हैं, तो इमरान खान कहते हैं मैं अपनी फ़ौज के साथ हूँ, लेकिन जो मेरे साथ जुल्म हो रहा है वो आसिम लॉ के तहत हो रहा है। ये बात होगी। फिर इमरान खान ने कहा कि मेरे केसेस, जो इन्होंने सलमान सफदर को भी कहा कि आप मेरे केसेस हाई कोर्ट में लगाएं, क्योंकि आप जो प्रोसीजर करना है, जो भी हालात हैं कि जजेस के या केसेस जो कोर्ट्स के, आप हमारे केसेस लगवाएं। और उन्होंने कहा है कि देखें रूल ऑफ लॉ के लिए उन्होंने ILF को कहा है कि लॉयर्स की इस वक्त बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो मजबूत हों, वो इस वक्त आगे बढ़ेंगे। और ये सलमान राजा साहब को ये मैसेज दे दिया गया था कि इस वक्त आगे फ्रंट फुट के ऊपर फ्रंट रोल जो है वो ILF को करना है। तो जैसे सलमान सफदर ने हमें फ़ोन किया रात को, आपको पता है कि लाहौर में कितनी धुंध होती, मैं इधर थी, मेरी बहनें लाहौर में थीं और मेरे कज़न लाहौर में थे, और ये उस धुंध में इन्होंने जान के किया। उनको पता है लाहौर में कितनी धुंध है। सलमान सफदर वगैरह बड़ी मुश्किलात का सामना करके इस मतलब ख़तरनाक हालात में यहाँ पे पहुँचे थे। यहाँ क्योंकि आप मीडिया को तो पता है, लेकिन मैं आपके जो देखने वाले हैं उनको बता दूँ, यहाँ एक नाका लगाया गया कोई 1 किलोमीटर पहले, हाँ 1 किलोमीटर पहले इस पिंडी की तरफ से, और 1 किलोमीटर वहाँ पे गोरखपुर में, और यहाँ पे भी नाका लगाया गया जहाँ हम अभी खड़े हैं। बहुत ज़्यादा पुलिस खड़ी कर देते हैं और उस पुलिस का मकसद ये था कि यहाँ पे लोगों को पंजाब पुलिस रोक देती है जेल के दरवाजे से पहले, ताकि जब जेल के दरवाजे पे जो पुलिस खड़ी है वो अंदर टेक्निकली सही बात करेंगे, जब वो कहेंगे कि हम कैसे अंदर फैमिली को भेज दें, कैसे जो रिकॉर्ड पे लॉयर्स हैं उनको भेज दें, क्योंकि यहाँ कोई है ही नहीं। और यहाँ पे सलमान राजा साहब और हम खड़े थे, और दूसरी तरफ मेरी बहनें और मेरे कज़न, दोनों तरफ हमें रोक लिया गया। सलमान सफदर साहब अंदर गए हैं और जो इन्होंने हमें भी बताया था कि आज रिबटल आएगा प्रोसिक्यूशन की तरफ से, और सेंटेंस के लिए सेंटेंस ये शायद बाद में सुनाएं। तो ये जो जल्दी थी, हमारा ये ख्याल था कि क्या पता हाई कोर्ट के अंदर ये केस लगाने लगे हों उसका अलकादिर का, ताकि डोगर साहब 1 साल के बाद उसके अंदर सुनकर उसके अंदर बेल दे दें, क्योंकि ये सिक्योर कर लेंगे कि इसके अंदर सज़ा दे रहे हैं। देखें, इमरान खान ने आज जो सलमान सफदर के साथ जो थोड़ी बहुत, ये इन्होंने आपको ठीक से समझाया नहीं, कहते वहाँ इतनी ज़्यादा पुलिस खड़ी थी, वो मैन हैंडल कर रहे थे, सलमान सफदर को मैन हैंडल किया। बुशरा बीबी और इमरान खान पे ज़बरदस्ती कर रहे थे कि उनको तकरीबन घसीट के बाहर ले जाने की कोशिश कर रहे थे। पैनिक ये था कि सलमान सफदर से इमरान खान कोई गुफ्तगू ना कर सके, इससे जाते साथ ही सज़ा सुना दी गई। इन्होंने सुनी भी नहीं, ये अभी आए अंदर और वो उनको सज़ा सुना के जज उठ के चले गए। देखें, इमरान खान ने उसके बावजूद थोड़े से पैगामात सलमान सफदर के हाथ भेजे थे, जो उन्होंने अभी हमें डिटेल में बताए हैं। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि मुझे बड़ा सख्त दुख है
जो मेरी बहनों के साथ और ख़वातीन के साथ जेल के बाहर हो रहा है। हालांकि हमने काश हम सलमान सफदर को ये कह के भेज सकते, हमें ये नहीं पता था, हम खुद नहीं अंदर जाएंगे कि मत फिक्र करें हमारी, हम बिल्कुल ठीक हैं, हम मजबूत खड़े हैं। सिर्फ हम नहीं खड़े, आपके लोग भी माशाल्लाह खड़े हैं और आपके बच्चे भी खड़े होते हैं, ख़वातीन भी खड़ी होती हैं और कोई नहीं डर रहा। और आप हमें तकलीफ़ हो रही है कि उनको तकलीफ़ ना हो। उन्होंने ये बताया कि जैसे यास्मीन राशिद हो गई, मारंग बलोच हो गई, ये जो ख़वातीन के साथ जुल्म किया जा रहा है और जो बुशरा बीबी के साथ आइसोलेशन में किया जा रहा है, उसके ऊपर उन्होंने ख़वातीन पे बात की। फिर उन्होंने बताया अपना और बुशरा बीबी का, कहते हैं हमें मेंटल टॉर्चर किया जा रहा है आइसोलेशन में रख के बुशरा बीबी और इमरान खान को। उन्होंने कहा हमें टीवी नहीं दिया जा रहा। देखें, टीवी, आप अगर कोई कैद में जा चुका हो तो उसको पता हो कि आपके पास जब कुछ ना करने को तो आपके लिए पास कुरान होता है, किताबें होती हैं और पूरे जेल में हर मुजरिम को, मुलजिम को टीवी दिया जाता है। सारों के पास टीवी है सिवाय बुशरा बीबी और इमरान खान के। और इसलिए ये आइसोलेशन करके ये मेंटल टॉर्चर किया जा रहा है। उन्होंने दोबारा दोहराया, किताबें हमने जज अमजद को कह के कोई 2 हफ्ते हो गए जी, 2 हफ्ते हो गए हैं। हमने जब मेरा केस चल रहा था जज अमजद साहब के सामने, तो मैंने उनको कहा, अपील करके उनको दी कि ये 11 किताबें हैं, ये इमरान खान को मेहरबानी से पहुँचा दें। उनको नहीं पहुँचाई जा रही। उन्होंने जज साहब ने पहुँचा दी थी, लेकिन जज साहब की आपको पता है कि यहाँ कोई नहीं सुन रहा। तो उन्होंने अपने टॉर्चर की बात की है। ये गैर इंसानी जो इनके ऊपर उनके ऊपर जो किया जा रहा है इमरान खान और उसके ऊपर, ये बड़ा सख्त उसके ऊपर उन्होंने इसके ऊपर कहा कि मुझे मेंटल टॉर्चर कर रहे हैं। लेकिन इमरान खान समझ लें कि एक तस्वीर निकली थी जिसके ऊपर लोगों ने, मैंने कहा था और मेरी बहनों ने, हमने जब तस्वीर देखी हमने कहा ये तो बिल्कुल इमरान खान की तस्वीर है। तो किसी ने कहा कि वो एआई थी। मैंने कहा इस उम्र में आप हमें सब बता रहे हो कि एआई है, हमें नहीं समझ आती इन चीज़ों की। लेकिन उस तस्वीर में जब हमने आखिरी दफ़ा देखा है, इमरान खान बिल्कुल इसी तरह ही थे, माशाल्लाह, सेहतमंद, मजबूत और इसी तरह ही लगते हैं। इसलिए हमारे से गलत फहमी हो सकती है, लेकिन मैं फिर से दोहराऊंगी, इमरान खान वर्जिश करते हैं और वो सेहतमंद हैं। अरीबा साहब ये बताइए, देखिए 1 सेकंड मैंने भी ख़त्म नहीं किया। इसके बाद इमरान खान ने बात की अपने जो पाकिस्तान के रूल ऑफ लॉ है, जो इंसाफ का निज़ाम, जो कहते हैं, जो इस वक्त आप उनको हीरोज़ माने जो जजेस हक के लिए खड़े हो गए हैं। याद रखें, एक दफ़ा एक चैप्टर 2007 में गुजरा था जब डिक्टेटर के साथ कई जजेस लग गए थे, उनको एनआरओ का जजेस कहा जाता है और पीसीओ जजेस उस वक्त कहे जाते थे और जो इस डिक्टेटर के खिलाफ खड़े थे वो हीरोज़ माने जाते थे। आज तक उनको हीरोज़ माना जा रहा है। आजकल भी वो जजेस जो इस निज़ाम को, जिसको ये दफन कर रहे हैं, जो इसके खिलाफ और रूल ऑफ लॉ के लिए खड़े, इमरान खान ने कहा है वो हीरोज़ हैं पाकिस्तान के। और जो पीसीओ जजेस हैं, जो इनकी हुक्म के ऊपर जो ये ऑर्डर लिख के देते हैं, आप वो कर रहे हैं, वो पीसीओ जजेस हैं। और वो ज़मीर वाले जजेस और बेज़मीर जजेस, आप कौम को उसमें फ़र्क करना पड़ेगा, क्योंकि ये पाकिस्तान को जो इस वक्त निज़ाम, जो जुल्म के निज़ाम का साथ दे रहे हैं, वो ये पीसीओ जजेस हैं। ये बताया। अगला क्या था? हाँ, अच्छा, इमरान खान ने ये कहा। अच्छा, इसके आगे एक ही चीज़ इमरान खान ने बड़ी वाज़े तौर पे कही है इस बार, और आपने हमारे से भी यही सुना होगा कि इमरान खान एक शख्स के नाम लेते हैं और अपनी फ़ौज के साथ वो कहते हैं ये पाकिस्तान की फ़ौज है, ये मेरी फ़ौज है और मैं बिल्कुल इसके ख़िलाफ़ कभी भी बात नहीं की। तो ये जान के कहते हैं कि आपने इदारों को अटैक किया है। इमरान खान ने ये अखबार में डेफिनेटली पढ़ा होगा, उस पर उन्होंने कहा ये मेरी फ़ौज, मैं फिर से दोहरा रही हूँ, और ये पाकिस्तान की फ़ौज है और मैं इसके ख़िलाफ़ आज तक बात नहीं की। लेकिन